तो इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर यह है कि एक्टर और सांसद विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना ने आज आखिरी सांस ली। उनकी बीमारी को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, खबरें आ रही थी। विनोद खन्ना जो है वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनकी एक बीमारी की तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये वही विनोद खन्ना है जो दमदार किरदार के साथ हमेशा 70 mm की स्क्रीन को भर दिया करते थे। लेकिन आज खबर यह है कि विनोद खन्ना एक्टर और सांसद हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। सोनल सिंह मेरी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। सोनल, क्या जानकारी, कैसे अस्पताल से ये खबर मिली, क्या हो गया था? आपण ज्या उपभोक्ताला कॉल केला। सोनल का फोन आई थिंक होल्ड पर चला गया। एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2007 में आखिरी फिल्म उन्होंने की थी रिस्क, और उसके बाद से वो फिल्मी पर्दे से दूर हो गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि अभी बीच में एक तस्वीर आई थी, यही वो तस्वीर देखिए आप। इसी तस्वीर को देखकर दुआओं का दौर एक बार फिर से विनोद खन्ना के लिए शुरू हो गया था। काफ़ी बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत में सुधार होने की खबर तो थी, लेकिन वो अस्पताल में ही भर्ती रहे। जिद थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखेंगे, जिद थी कि वो एक नामी फिल्म एक्टर बनकर दिखाएंगे, और 2 साल में जो चैलेंज उनके पिता ने उन्हें दिया था वो पूरा भी किया। लेकिन अब विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई में उनका निधन हो गया। सोनल फिर हमारे साथ जुड़ गई है। सोनल, इससे पहले आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अपनी बात जारी रखिए। हेलो जी सोनल। हाँ जी, जैसा कि मैं बता रही थी कि विनोद खन्ना जी जो है कैंसर से पीड़ित थे, और कुछ दिनों पहले जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनकी खबरें जो वायरल हुई थी, जिसके बाद से कई बार रूमर्स आ रहे थे उनके डिमाइस को लेकर। आज जो खबर आई है कि जो घर वाले हैं, पर्सनल नंबर पर हमारी बात हुई, उनके फैमिली मेंबर ने फोन उठाया, उन्होंने ये कंफर्म किया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से आज उनकी डेथ हो गई है। हालांकि अगर बॉलीवुड की बात करें तो हर किसी ने अपनी तरह से जब ये खबरें आ रही थी उनकी बीमारी की, तो उनसे मिलकर या उनसे बात की थी। और अब जबकि सैड डिमाइज अब अनाउंस हो गया है, तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि अंत्येष्टि पर बॉलीवुड के कई बड़े नामचीन चेहरे शामिल हुए। अब आगे आपको परिवार वालों ने बताया कि किस तरीके से अब अंत्येष्टि के कार्यक्रम को रखने वाले हैं? चूंकि ये अभी तड़के की बात है, कुछ देर पहले की बात है, तो परिवार वालों ने अभी जो कार्यक्रम है, कितने बजे कहाँ पर सारी चीजें होंगी, जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है। जैसे ही होगा हम जी न्यूज़ के दर्शकों को जरूर बताएंगे। सोनल, एक तस्वीर आई थी, आपको याद होगी वो तस्वीर, हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जब देखी थी, देश के किसी भी नागरिक ने देखी हो, पहला रिएक्शन यही था कि ये विनोद खन्ना को क्या हो गया है। बिल्कुल, वो तस्वीर ने हर किसी का दिल दहला दिया था। पहली झलक में तो उस तस्वीर को कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि क्या ये विनोद खन्ना है। लेकिन चूंकि काफी लंबे अरसे से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कैंसर का इलाज जो मानी अस्पताल जो मुंबई के गिरगांव इलाके में है, वहां पर उनका लगातार चल रहा था। और डॉक्टर से भी हम लगातार अपडेट लेते रहते थे। कभी इम्प्रूवमेंट होता था, कभी तबीयत बिगड़ जाती थी, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने आखिरी सांस ली ली और दुनिया से विदा ले ली। सोनल, बनी रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 1946 में जन्मे थे विनोद खन्ना। 141 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। शुरुआत 1968 से की थी। उसके बाद एक हिट फिल्मों का दौर उन्होंने देखा है, और मेरे अपने, मेरा गांव, मेरा देश, गद्दार, जेल यात्रा, इम्तिहान, वो तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। लेकिन शुरुआत जो है उन्होंने एक नेगेटिव किरदार से की थी, और किसी ने नहीं सोचा था कि विनोद खन्ना जो नेगेटिव किरदार से शुरुआत कर रहे हैं, अपनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन किरदार से पॉजिटिविटी छोड़कर जाएंगे। और अब बुरी खबर यह है कि बॉलीवुड का ये जाना माना एक्टर आखिर में आते आते वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी भूमिका को बॉलीवुड में देख रहे थे। हालांकि 2007 के बाद
उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, ना बतौर प्रोड्यूसर ना बतौर एक्टर। संजय सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। संजय, वो जब तस्वीर आई थी सामने, वो तस्वीर कोई भी नहीं भूल सकता। उसके बाद से हर कोई ये दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द उसी मजबूती के साथ विनोद खन्ना अस्पताल से बाहर निकले, लेकिन आज एक वाकई बेहद दुखद खबर सामने आई। जी बिल्कुल, बेहद ही दुखी खबर है। अगर विनोद खन्ना की आप पुरानी और फिल्मों वाली तस्वीर देखें और जो हाल में तस्वीर आई थी हॉस्पिटल की, उस दोनों में फ़र्क पता चल जाता है। और लगातार उनकी सेहत को लेकर कंसर्न बनी हुई थी। दरअसल में शुरुआत में लगातार कह रहे थे कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और उन्हें डिहाइड्रेशन वाली जो मुख्य तौर पे शिकायत थी। इसके बीच में कई बार इस तरह की खबरें उनके आई और र्यूमर्स भी उड़ी थी उनके हालात को लेकर, लेकिन उसके बाद लगातार डॉक्टर कह रहे थे कि स्थिरता बनी हुई, स्टेबल हैं। लेकिन उसके बाद आज ही अचानक ये खबर आई और काफ़ी बेहद दुखद खबर है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। विनोद खन्ना है उनके प्रशंसकों के लिए, क्योंकि विनोद खन्ना की फिल्मी करियर के अलावा उनका एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर भी था और काफ़ी जाने जाते थे तमाम लोगों में, अपने दोस्तों में और सर्कल्स में। और सभी लोग दुआ कर रहे थे कि उसकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन आज ये दुखद खबर आने की वजह से पूरे बॉलीवुड के अंदर एक सदमे का और शौक का माहौल दौड़ गया है। ईला अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, ज़रा उनका रुख करते हैं। ईला जी, वाकई एक बेहद दुखद खबर है। आप किस तरीके से आज विनोद खन्ना को याद करेंगी? सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन एक्टर और बहुत ही फाइन ह्यूमन बीइंग थे। और मुझे एक ये मेरा कोइंसिडेंस, मेरा भाग्य कहिए कि मैंने उनके साथ अरुणा राजे की फिल्म रिहाई में एक्टिंग किया हुआ है। तो हम लोग तकरीबन 1.5 महीने के करीबन वडनगर में साथ में हमने शूटिंग करी है। बहुत कम बोलते थे, हंसमुख थे, मुस्कान थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। जैसे कि उन्होंने तो अपने जमाने में उन्होंने अपना एक छत्र राज्य भी किया है। तो जितने वो डिसेंट रोल करते थे उतने ही वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। राजनीति में आने के बाद भी उनमें ऐसी कोई, उनका ऐसा नहीं था कि जहाँ मैं एक सेकंड के लिए मुझे सिर्फ एक अच्छे आदमी नजर आते हैं। और जो है विनोद खन्ना, और मैं उनकी आत्मा को बहुत बहुत भगवान करे शांति दे, क्योंकि बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि उन्हें कुछ तकलीफ में है। तो तकलीफ से मुक्ति अगर मिली है, एक अच्छे आदमी, मौत तो सबकी डिसाइडेड है, सभी जाएंगे, पर वो उनको दर्द से मुक्ति मिली। और मैं उनके दोनों जो बेटे हैं, उनको, अक्षय को, राहुल को, उनको भी उनके प्रति मेरा। ईला जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया ईला अरुण हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी। तो विनोद खन्ना 1946 में जन्मे और आज कुछ देर पहले ये खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं है। जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे पॉलिटिशियन थे। गुरदासपुर से आपको मैं बता दूं, लोकसभा जो 16वीं लोकसभा है उसमें इलेक्ट हुए थे और बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी संभाल चुके हैं। लेकिन अब कैंसर से जूझते हुए आखिरकार विनोद खन्ना की तरफ से वो बुरी खबर आई। मुंबई के अस्पताल में एक्टर विनोद खन्ना ने आखिरी सांस ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, लौटेंगे जल्दी। मैं ब्रेक लूं उससे पहले कुछ और बॉलीवुड की शख्सियतें हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसलिए हम ब्रेक ना लेने का फैसला कर रहे हैं। उनसे बात करूं उससे पहले संजय, मैं आपके पास आना चाहती हूं। जैसा मैंने कहा कि जितने अच्छे वो एक एक्टर थे उतने ही अच्छे वो एक पॉलिटिशियन भी थे। उतनी ही संजीदगी के साथ अपना जो पॉलिटिक्स है, जो लोगों की सेवा का काम है, वो लगातार करते रहे थे और इसीलिए बार बार गुरदासपुर उन्हें वोट्स के जरिए मोहब्बत देता रहा। जी बिल्कुल, दरअसल में वो थे पंजाब के, उनकी कर्म भूमि मुंबई रही, लेकिन जब उन्हें सामाजिक जीवन ने पुकारा, उनको समाज को अपनी सेवाएं देने का मौका आया, तो उन्होंने फिर से अपनी जो जन्मभूमि थी पंजाब है उनको चुना। गुरदासपुर से लगातार चुने गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और काफ़ी पॉपुलर थे, इसके लिए 1 से ज़्यादा बार
चुनकर आए और लगातार वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थे उससे संपर्क में रहते थे। इसके वजह से अपने फिल्मों को हाल में कम वक्त दे पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने जो सामाजिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता थी वो उन्होंने दिखाई। 70 वर्ष की आयु थी, जो बीमारी उन्हें हो गई थी, उसके बाद से लगातार उनका जो स्वास्थ्य था वो गिरता चला गया था और लगातार हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट थे। अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में से जो खबरें आई हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद मुंबई के जो हॉस्पिटल है वहाँ से इस बारे में ऑफिशियल तौर पे विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर के अंदर बॉलीवुड के जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं और बड़े जो लोग हैं, सुभाष घई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने फिल्म डायरेक्टर। सुभाष जी, कैसे याद करेंगे आप विनोद खन्ना को आज? सुभाष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरे ख्याल से वो दूसरी लाइन पर अभी व्यस्त है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ विनोद खन्ना की तरफ से, और जैसा संजय बता रहे हैं कि अब एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई है अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, कि उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद देखिए उनके अंदर का फाइटर आपको इन तस्वीरों में नज़र आ जाएगा, खासकर तब जब कैंसर होने के बाद वो लगातार मेडिकेशन पर थे, अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो मुस्कान आपको बताएगी कि वो इस चीज़ को भी महसूस कर रहे थे कि लोग उन्हें लेकर परेशान हैं। और उसके बाद परिवार वालों ने देखिए वो तस्वीर अपलोड की थी सोशल मीडिया पर और लोगों को बताया था कि वो स्वस्थ है और आप दुआएं कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि आज वो बुरी खबर आई कि विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं है। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आप अपनी बात जारी रखिए। मेरे ख्याल से सुभाष घई किसी और फोन पर, लाइन पर व्यस्त हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरे बॉलीवुड के लिए सुभाष घई ने उनके साथ काम किया और बड़े बड़े लोगों ने, सबके लिए एक आज सदमे का दिन है। बॉलीवुड तक तो खबर अब धीरे धीरे पहुंच रही है, क्योंकि काफ़ी चहेते अभिनेता थे और भारत में बहुत कम अभिनेता हैं जिन्होंने नेगेटिव या विलेन कैरेक्टर से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद उनकी इतनी पॉपुलरिटी बढ़ी कि मेन लीड एक्टर में हीरो के तौर पर आने लगे और काफ़ी अच्छे से स्वीकारे भी गए। और काफ़ी लंबा विनोद खन्ना का भी जो फिल्मी करियर था वो काफ़ी लंबा टिका और हीरो के तौर पे बहुत चाहे गए। बड़ी बड़ी फिल्मों उन्होंने की और लगभग हर बड़े स्टार्स के साथ में, हर बड़े बैनर के साथ में विनोद खन्ना ने काम किया। तो जाहिर तौर पे बॉलीवुड के उनके जो तमाम दोस्त हैं जो सालों सालों से उनके साथ में रहे हैं वो उनसे जुड़ेंगे। उनके 2 बेटे भी हैं। अब फिलहाल उनके बारे में जानकारी अब तक नहीं आ पाई है कि वो इस वक्त में कहाँ पर है, लेकिन विनोद खन्ना दक्षिण मुंबई में रहते थे और दक्षिण मुंबई के अंदर के अस्पताल में ही एडमिट थे। और जबकि बॉलीवुड और उसके ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुंबई के उत्तरी हिस्से में रहते। उत्तरी हिस्से में तो अगले हम सोच सकते कि अगले घंटे भर के अंदर बॉलीवुड के बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ और शख्सियत हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचना शुरू कर देंगे। इस बात को लेकर रूबिका। संजय जी, मैं उनके बारे में जब पढ़ रही थी तो पता ये भी लगा कि ओशो के बहुत बड़े डिसाइपल वो थे। 1975 में वो उनके संपर्क में आए थे और फिर उसके बाद 80 में आते आते वो ओशो के गार्डनर बन गए थे, यानी माली, उनके पौधों का रखरखाव करते थे। और पढ़ने में ये भी आया कि वो बकायदा बर्तन धोया करते थे ओशो की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो उनसे इतने प्रभावित थे कि वो 1980 में रजनीशपुरम चले गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में और 5 साल तक वहाँ रहे थे। जी बिल्कुल, मैं कहूँ कि उनका जो करियर था वो पीक पर था, अपनी बुलंदी पे था। जब वो ओशो से, आचार्य रजनीश से जुड़े तब उनका करियर पीक पे था और फिल्में उनकी हिट हो रही थी और लगातार टॉप 2 के अंदर उनका नाम का शुमार हो रहा था। ऐसे में बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है बॉलीवुड की सारी चकाचौंध और ग्लैमर को छोड़कर और इतनी शोहरत को छोड़कर चले जाना आश्रम में। तो वो दौर था जब उन्होंने छोड़ा, पीक पर रहते हुए वो छोड़कर चले गए थे, रजनीश आश्रम में रहते थे। और वहाँ पर रजनीश आश्रम में जैसे आम लोग और आम भक्त या आम उनके जो फॉलोअर रहते थे, आम लोगों की तरह ही रहते थे। जिस तरह के काम बाकियों को करने पड़ते थे उस तरह का करने पड़ते थे। उन्होंने जीवन को एक अलग पद्धति से जीने की भी कोशिश की और अलग तौर पे देखने की कोशिश की। बहुत ही हिम्मत की बात होगी कि इतने शोहरत को और बॉलीवुड के इतने चाहने वालों को छोड़कर जाना। लेकिन उसके बाद वो वापस से भी लौटे थे। उनकी वापस लौटने पर जो फिल्म आई थी इंसाफ, वो सुपर हिट हुई थी उस दौर में। और उसके बाद में उनकी जो सेकेंड इनिंग भी शुरू हुई थी जो अब तक जारी थी। तो एक काफ़ी
अगर 5 साल जो रजनीश आश्रम वाले को छोड़ दे तो उसके अलावा उनका करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। और 5 साल का जो ब्रेक था उसके बाद भी उन्होंने सफलतापूर्वक वापस इस इंडस्ट्री में वापसी की थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि नेगेटिव रोल से अपना करियर का शुरुआत करना, हीरो बनना, पीक पर उसे छोड़ देना, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना और टिके रहना, फिर राजनीति में आना और राजनीति के अंदर भी काफ़ी सक्सेसफुली काम करना और चुने जाना। तो ये एक अच्छा खासा उनके का जीवन वृत्तांत रहा है और यही वजह है कि ये जो एक्टर है, ये जो राजनेता है, इसे मिस किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब उन्होंने मन की मीत से शुरुआत की थी, सुनील दत्त ने वो फिल्म बनाई थी और उन्होंने विनोद खन्ना को विलन के रूप में लॉन्च किया था। और ये फिल्म जो है सुनील दत्त ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी, लेकिन उनके भाई के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। और ये फिल्म विनोद खन्ना के लिए वाकई वरदान साबित हुई और विनोद खन्ना की ज़िंदगी जो है वो अब बॉलीवुड में जो है एक चमकते सितारे के तौर पर शुरू हो चुकी थी। विनोद ने आन मिलो, सजना, पूरब, पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक या फिर खलनायक के रूप में काम ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद वो एक हीरो के रूप में भी उभरते चले गए। मेरे अपने वो गुलजार ने जो है निर्देशित की थी, उससे विनोद खन्ना बहुत चर्चा में आए थे और बतौर नायक वो उसके बाद से नज़र आने लगे थे। बहरहाल अब खबर ये आ रही है कि विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं रहे। 70 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन वो आखिरी दम तक फाइट करते रहे। कैंसर हो गया था और उसके बाद लगातार उनकी सेहत बिगड़ती चली जा रही थी। फिर भी जो उनके करीबी हैं वो ये बताते हैं कि वो आखिर तक खुशनुमा थे, आखिर तक हंसते मुस्कुराते थे। हालांकि बेहद ही शर्मीले थे और शुरुआत उनकी अचानक हो गई थी एक्टिंग में। शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक टीचर ने उनको स्टेज पर खड़ा कर दिया और कहा कि तुम्हें आज इस प्ले में हिस्सा लेना है। बड़े शर्मीले थे लेकिन टीचर से डरते भी थे। टीचर को ना भी नहीं कह पाए और उन्हें वो रोल करना पड़ा, वो किरदार निभाना पड़ा। और उसके बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि एक्टिंग उन्हें पसंद है और वो एक्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद से उनके जहन में ये चीज़। अन्नू कपूर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अन्नू जी, बेहद ही बुरी खबर, विनोद खन्ना साहब को आज आप किस तरह के तरीके से याद करेंगे?